हेलो दोस्तों, लॉजिकल मनमंगल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं किसी के साथ जुल्म या अत्याचार या किसी को आप सता रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके खिलाफ मैंने कर दी है अंगुली खड़ा। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अत्याचार की सीमाओं को पार कर दिया, इतना जुल्म किया, इतना अत्याचार किया उन्होंने, इतने बेरहम किस्म के इंसान थे वो, उनका क्या हश्र हुआ। तो आज मैं बताऊंगा इन लोगों के बारे में। अगर आप भी अगर आपके खिलाफ भी कोई शिकायत कर रहा है कि आपसे कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, तो संभल जाइए दोस्तों, क्योंकि आज मैं जिन लोगों के बारे में बता रहा हूं उनका हश्र क्या हुआ। कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई भी अगर परेशान हो रहा है, अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं या उनका अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा आप आइडिया लगा लीजिए आज की वीडियो से। तो पिछली वीडियो में आपने देखा कि कैसे परशुराम जी ने क्षत्रियों का 36 बार इस धरती से नामो निशान मिटा दिया। जो जुल्म करते थे, जो अत्याचार करते थे, ऐसे वो राजा थे। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि एक महिला को किस कदर उसी के पति ने, पहाड़ की बात कर रहा हूं, पीट पीट कर अपने ही घर से भगा दिया। एक बच्चा इस तरफ है, एक बच्चा उस तरफ है, पति इस तरफ और पत्नी इस तरफ, बीच में ससुराल मायका, बीच में ये दीवार पड़ गई है। तो बच्चों का परवरिश कैसे होगी, एक बिना माँ का एक बिना पिता का। ये पिछली वीडियो में आपने देखा। ऐसे भी और भी उत्तराखंड से ऐसे न्यूज आ रहे हैं महिलाओं के बारे में जो पीड़ित है, और कुछ ऐसे भी आ रहे हैं कि अगर आप सोशल मीडिया देखोगे, यूट्यूब देखोगे, तो ज्यादातर पहाड़ी एक दूसरे की टांग को खींचने में लगा हुआ है। लेकिन मैंने हमेशा अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट किया दोस्तों। मतलब उनको मैंने क्या किया कि उंगली पकड़कर उस स्थिति से बाहर निकाला। जंगलों के घेरे में जो रह रहे थे उनको जंगलों के घेरे से मैंने बाहर निकाला अपने दम पर, और उनको शहरों में ला ला के अलग अलग जगहों में मैंने फिट किया। तो किस कदर मैंने हिम्मत करके बुराई से और अत्याचार से लड़कर मैंने उंगली खड़ी की बचपन से। आज मैं सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया कि ये एक धरती गोल है, तो यहाँ जो राजा लोग होते हैं, इस तरह से राजा लोग ये क्या करते थे दोस्तों, इनको एक राज्य दिया गया है कि आप अपना राज्य को संभालो। लेकिन ये लोग क्या करते थे, इनको लगता है कि मेरा जो राज्य है वो छोटा है और मेरे को बड़ा करना है। अरे बड़ा क्या करना है, अपने दम पर बड़ा करो। लेकिन ये क्या करते हैं, ये इस राज्य पर आक्रमण कर देते थे। आक्रमण करके इस राजा को बंदी बना लिया और यहाँ के सभी सेना को भी अपने सेना में शामिल कर लेते थे। यहाँ पर जुल्म की एक दास्तान शुरू होती है, अत्याचार की एक दास्तान शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पर जो दासियां होती हैं, जो रानियां होते हैं, उनको भी वो अपने अधिकार में ले लेते हैं। जो मान जाए तो ठीक है, जो ना माने तो उनके साथ अत्याचार और जुल्म जैसे फिर ये ऐसे ही दूसरे पर करते हैं। इस तरह से भारत को कितना दर्द दिया है ऐसे राजाओं ने। और विदेशी ताकतें भी आई, जैसे कि अंग्रेज ने भारत पर पूरा अधिकार जमा लिया था, एक बार पूरा अंग्रेजों के अधिकारों में चला गया। तो इस तरह से तो आज मैं बताऊंगा उन राजाओं के बारे में दोस्तों जिन्होंने पृथ्वी पर रहकर अत्याचार किया दोस्तों। तो शुरुआत करूंगा मैं ऐसे राजाओं का, ऐसे शासनकर्ताओं का। सबसे पहले नाम आता है दोस्तों जो सबसे अत्याचारी राजा हुआ, सबसे जुल्म करने वाला, जिसको कि शर्म जैसी नाम, उसको मतलब कि आप समझ लीजिए कि रहम जैसी चीज उसके दिल में, बिल्कुल दया धर्म ऐसा कुछ नहीं था। क्यों? वो बस मौत का डर। ऐसे लोग क्या होते हैं, डरपोक होते हैं, मरने से डरते हैं दोस्तों, मरने से। तो ये था सबसे पहले, ये था कंस। कंस, कंस नाम सुना होगा दोस्तों आपने। तो ये इसने क्या किया, अपने ही सगी बहन, शादीशुदा, और उसके पति दोनों को इसने कारागार में बंद कर दिया। अपने पिता को कारागार में इसने
बंद कर दिया दोस्तों। ये कंस ने इन तीनों लोगों को बंद कर दिया। और यहां तक तो ठीक था, लेकिन इस बहन से जो भी बच्चा हो रहा है, ऐसे गर्दन मरोड़ के जमीन में पटक के छोटे छोटे बच्चों को ये मार देता था। ऐसा कायर इंसान, ऐसा डरपोक इंसान। इसके बारे में देखो तो भगवान ने, कृष्ण इतने से छोटे से थे, 16 साल के, एक छोटा सा बालक 16 साल का, और इतना बड़ा शक्तिशाली कंस को मार दिया, वो भी कुश्ती में है ना। और कोई हथियार भी यूज नहीं किए, कुश्ती में इसको मार दिया दोस्तों। दूसरा नाम आता है रावण का। रावण का ये ऐसे ऐसे बलशाली राजा हुए दोस्तों, इन्होंने शासन किया इस धरती पर। तो इस ये कैसा डरपोक, इसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो लोग, बहुत से लोग इसको ज्ञानी बताते हैं, बहुत बड़ा बलवान ज्ञानी भी था ये। और इसको लोग बताते हैं कि 10 इसके सर थे और 20 भुजाएं थी, इसके पेट में अमृत था। और कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं, है ना, इसकी तारीफ भी करते हैं, बोला रावण तो बहुत अच्छा आदमी था, ऐसा था वैसा था। लेकिन मैं इसको बोलता हूँ कायर और डरपोक। क्यों? क्योंकि ये मरने से ऐसा डरता था क्योंकि ये राम जी के सामने कभी गया ही नहीं। यहाँ राम जी हैं और यहाँ लंका, ये यहाँ तक कभी जाता ही नहीं था क्योंकि इसको पता था। और मुंह से तो बोलता था ये वनवासी लोग हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। मुंह से बोलता था ये बंदर मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो हनुमान जी ने पूरा लंका को जलाकर राख कर दिया। इसने फिर से पुताई ताई की सोने से इसकी। तो ये डरपोक इसलिए कह रहा हूं इसको क्योंकि ये खुद नहीं जाता, सबसे पहले ये अपने और भाइयों को भेजा इसने, जितने भी भाई थे सबको मरवाया इसने, एक एक करके मरने के लिए ये एक एक करके अपने भाइयों को भेजता था, ऐसे करके जाओ लड़ाई लड़ो, जाओ लड़ाई लड़ो। अरे भाई ये तेरी कहानी है, तूने बुरा किया है, तूने सीता जी का हरण किया, तू जाना, पूरे खानदान को क्यों लगा रहा है तू। आप समझने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। तो इसने ऐसा नहीं किया, इसने बोला भैया तू चला जा, भैया तू चला जा। कुंभकर्ण जो कि सोया हुआ था, है ना, उसको सोने से जगाया, वो 6 महीने तो सोता ही रहता था, है ना। ये रावण से तो बहुत ही अच्छा आदमी था वो कुंभकर्ण, भले राक्षस जाति का था लेकिन सोया हुआ था, उसको जगाया, उसको भी मरने के लिए भेज दिया, जा भैया आज तू लड़। और वह भी मर गया। मेघनाथ इसका पुत्र, पहले तो बाकी पुत्रों को भी गवाया इसने, फिर मेघनाथ की बारी आई जो कि बहुत शक्तिशाली, बहुत बलशाली मेघनाथ, उसको भी इसने बोला तू जा अब लड़ने के लिए, है ना। ये जानता था उस इनका बल क्या है, राम जी की ये जानता था, मन ही मन डरता था उनके सामने जाने से। भैया एक तपस्वी भी है तो उसका पावर इसको पता था, इसीलिए खुद कभी जाता नहीं। जब सब मारे गए, ये इतने सब मारे गए, लास्ट में ये फिर जाता है लड़ने के लिए। और इसको पता था मेरा आज अंतिम दिन है करके। बस इसको एक ही वो था कि मेरे पेट में जो अमृत है वही चीज इसको बचा के रखी हुई थी। और विभीषण जी ने वो राज बता के, मरना तो वैसे भी था ही, इसका भी ऐसा बुरा अंत हुआ दोस्तों, इसका पूरा साम्राज्य राम जी ने जो है खत्म कर दिया, पूरा वंश ही खत्म कर दिया, एक विभीषण को छोड़ के। विभीषण को छोड़ के बाकी पूरा खानदान का जो है इनका नामो निशान मिटा दिया, मिटा दिया। तो जुल्म करने वालों का ये हश्र होता है दोस्तों, भले ही वो रावण हो, भले ही वो कंस हो, अगर आप भी अपने को पावरमैन समझ रहे हैं, अगर आप भी कोई पद संभाल रहे हैं, इनको क्या पद मिला हुआ था कि भाई आप अपना अपना राज्य संभालो अच्छे से और अपने जनता की सेवा करो। लेकिन इन्होंने क्या क्या दुरुपयोग किया, इन्होंने क्या क्या दुरुपयोग किया, जनता पर इन्होंने क्रूरता की और इनका हश्र जो है। और उसके बाद आता है दोस्तों हिरणा केशव। हिरणा केशव का नाम सुना होगा दोस्तों आपने। ये ऐसा राजा था जो अपने को भगवान समझता था। ये बोलता था अपने नगर वासियों से भाई मुझे ही पूजो,
अपनी मूर्ति जगह जगह बनाता था ये, और लोगों से कहता था बस विष्णु की मूर्ति पूजना नहीं है, राम की मूर्ति पूजना नहीं है, मेरी ही होनी चाहिए जय जयकार, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा ये बोलता था। तो इसका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था प्रहलाद। तो हम उनको प्रहलाद जी के नाम से जानते हैं, बेटा प्रहलाद जी के नाम से हम उनको जानते हैं। तो उनके बारे में अगर बात करेंगे तो बेटा प्रहलाद जी ने ही इनकी खिलाफ लड़ाई लड़ ली। तो उन्होंने क्या किया, जब प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हो गए तो उन्होंने गुरुकुल पढ़ाई के लिए गुरुकुल भेजा। तो गुरुकुल में भाई इसने क्या किया, हिरण्य अफसर ने बोला तू जो है अपने गुरु को क्या आदेश दिया, इन्होंने बोला भौ शब्द नहीं पढ़ाना है इसको, ओ आ ई पढ़ाना, क ख ग पढ़ाना सब, लेकिन भौ शब्द इसके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, भौ से भगवान हो जाता है। और रौ शब्द मत पढ़ाना इसको, क्योंकि रौ से राम हो जाता है। इस तरह के ऐसा डरता था ये भौ नाम से, रौ नाम से, क्योंकि डर, जो अत्याचारी होता है, जो जुल्म करता है ना, उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर समाया होगा, वो घबराहट उनकी निकलती है, क्योंकि इनको पता था अगर इसने भौ नाम रौ नाम जप लिया तो यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो प्रहलाद जी ने उल्टा ही किया, तो उन्होंने सिर्फ भौ और रो ही पढ़ा, बाकी ओ आ क ख ग कुछ नहीं पढ़ा। बाकी सबको, बाकी क्लास के लोगों को भी उन्होंने राम राम भजना सिखा दिया। तो इसकी कंप्लेंट जो है यहाँ के गुरु जो है फिर से इनके पास गए, बोला भगवान, इसी को भगवान समझते थे, यहाँ के सबको ही वो भगवान समझते थे। बोला भगवान, आपका बच्चा तो रौ के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं है, राम के अलावा कुछ जपता ही नहीं हो। तो फिर इसने क्या किया, ऐसे पानी के तालाब में इसको ढकेल दिया, और ऊपर पहाड़ से भी इनको ढकेला, सांपों के उसमें विषैले सांपों में इनको डाल दिया, कारागार में डाला, हर जगह से विफल हो गया इसको मारने में। तो अंत में फिर क्या किया इसने, प्रहलाद जी को एक खंबा बनाया, ऐसा खंबा लोहे का था, और इसको क्या है पूरी तरीके से गर्म करके इसमें जो है प्रहलाद जी को बांध दिया दोस्तों, खंबे में प्रहलाद जी को बांध दिया। और यहीं से शुरू होती है अवतार की, जिसको हम कहते हैं विष्णु अवतार, नरसिंह देवता। तो नरसिंह भगवान का यहाँ पर अवतार हो जाता है एक शेर के रूप में, और आधा शरीर जो है मनुष्य का होता है और आधा शरीर जो है शेर का होता है दोस्तों। तो शेरों के जो पंजे थे, इसको किसी हथियार से, इतना बलशाली इसको बताते हैं कि इसे पेड़ के से भी ऊंचा कद था इसका, मतलब लंबाई इसकी पेड़ के बराबर थी और मोटाई भी इसकी पेड़ से भी ऊंची थी, ऐसा बताया जाता है इसके बारे में। और इतना भयानक आदमी को जो है भगवान ने सिर्फ पंजों से ही इसकी छाती फाड़ दी और घुटने में रख के इसको, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ था कि मैं किसी हथियार से या ऐसी चीजों से नहीं मरूंगा, तो इसको किसी भी हथियार से नहीं मारा, और पंजों से ही, नाखूनों से ही इसको फाड़ के और घुटने में ही इसका कमर को पूरी तरीके से तोड़ के दो कर दिया भागों में। तो ऐसा खतरनाक इसको मृत्यु मिली। तो दोस्तों, जितने भी जुल्मकारी और जितने भी अत्याचारी हुए आज तक, उनको जो है विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, परशुराम जी का फरसा और राम जी के धनुष ने उनका जड़ समाप्त कर दिया, खानदान को मिटा दिया। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं किसी के साथ जुल्म, अत्याचार और गलत कर रहे हैं, तो समझ जाइए तो आपके साथ क्या होगा। अगर आप भी किसी का छीन रहे हैं कुछ, अगर आप भी किसी का घर, मकान या कब्जा इस तरीके से कर रहे हैं, तो आज भले ही आप आनंद से रह लीजिए, आप उसका आनंद ले लीजिए, लेकिन कल आपके साथ इसी तरह की घटनाएं होने वाली है, जड़ से आपका समापन हो जाएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं, किसी के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, रुला रहे हैं किसी को, उसका अधिकारों का हनन कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपके साथ भी, जब इतने बड़े बड़े बलवानों का देख लो ये हश्र हुआ, तो आपका क्या होगा, तो समझ जाइए। तो इसके बाद आता है दोस्तों हिरणाक्ष। हिरणाक्ष, ये हिरणाक्ष, ये इसी का भाई, ये इससे भी पहले मारा गया हिरणाक्ष। ये हिरणाकेशव ये ज्यादा फेमस हुआ, और ये हिरणाक्ष जो है इससे पहले मार दिया। और
ये क्या किया, ये इससे भी मोटा और तगड़ा बताया जाता है। हिरणाक्ष के सबसे भी इसका भाई हिरणाक्ष ये और ज्यादा मोटा तगड़ा बताया जाता है। तो समझ लीजिए पूरी पृथ्वी, इतना बड़ा पृथ्वी है दोस्तों, जो आज कहीं ऑस्ट्रेलिया है, कहीं अमेरिका है, कहीं नेपाल, चीन, भूटान, हाँ, तो कहीं अमेरिका है, कहीं चीन, भूटान, तो इस तरह से ये पूरा ईरान तुरान जितना भी आते हैं ना, इसी को अखंड भारत कहते हैं। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को इसने क्या किया दोस्तों, ये हिरणाक्ष ने इतनी बड़ी पृथ्वी को अपने ही हाथों में उठाकर उठाकर नीचे पाताल लोक लेके गया है। कहाँ ले गया, नीचे पाताल लोक में इस पृथ्वी को उठाकर लेकर गया। तो समझो इतनी बड़ी पृथ्वी बॉल जैसी है, पूरी पृथ्वी को इसने ऐसे अपने हाथों में उठाकर नीचे लेकर गया। तो समझो इसका आकार कितना बड़ा होगा और इसके हाथ कितने बड़े होंगे। तो इस तरह का इसको बताया गया है हमारे ग्रंथों के हिसाब से। हिरणाक्ष नाम का ये राक्षस पूरी पृथ्वी को ही लेकर चला गया है। तो उसके बाद भगवान ने, जो विष्णु भगवान है, उन्होंने बराह अवतार लिया दोस्तों। बराह समझते हैं आप, ऐसे सींगे होती हैं उनकी, ऐसे निकली होती है, दांतें हैं और सींग निकली होती है इसी तरीके से। तो वो गए पानी के अंदर और इसको ढूंढा और पानी के अंदर ही इसको पकड़ा, इतना बड़ा राक्षस को, और सींगों से ही इसके पेटों को फाड़कर दो हिस्सों में छोड़ दिया, पानी के अंदर ही, नीचे धरती के अंदर पाताल लोक में। दोस्तों आपने लोगों के बारे में सुना होगा, तो यहाँ वैकुंठ लोक धाम आता है जहाँ विष्णु जी का वास होता है दोस्तों। उसके बाद ये पृथ्वी लोक आ जाती है, इसके बाद पाताल लोक आ जाता है, उसके बाद सुतल, बितल, अतल और भी कितने 7 लोग नीचे आपने लोगों के बारे में सुनेंगे। तो जैसे कि एक बलि नाम का राजा हुआ था, भगवान ने इतना सा छोटा सा ब्राह्मण का रूप रखा और उस बलि के सर पर पांव रख के उसको 7 लोग नीचे पहुंचा दिया था। ये कहानी भी आपको बाद में बताऊंगा। तो आज बात कर रहा हूं दोस्तों इन अत्याचारी राजाओं के बारे में। इन्होंने क्रूरताओं की हदें पार कर दी। इन राजाओं ने, ऐसे ऐसे क्रूर राजा हुए ये, और इन सब का हश्र जो है भगवान ने इन सब को मार दिया दोस्तों। तो भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, वह मत्स्य अवतार ले सकते हैं, मछली बन के आ सकते हैं, बड़ा अवतार ले सकते हैं, वो आधा इंसान और आधा जानवर सिंह का रूप नरसिंह अवतार में आ सकते हैं, वो राम जी के अवतार में आ सकते हैं, वो कृष्ण जी के अवतार में आ सकते हैं, वो विष्णु अवतार में आ सकते हैं, सुदर्शन चक्र से आ सकते हैं, वो परशुराम जी के अवतार में आ सकते हैं, आपको कुल्हाड़ी से। तो संभल जाइए दोस्तों। अगर आप में से कोई भी जो भी वीडियो देख रहा है, तो समझ, अगर परिवार में किसी के खिलाफ भी आप हिंसा कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अगर आपको ये, इन्होंने सबको क्या एक पद मिला हुआ है, पद का दुरुपयोग करने वालों का यही असर है। अगर आप किसी अच्छे पद पर है, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहां का कोई बड़ा मैनेजर या चेयरमैन आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं, आपको पीड़ित कर रहा है, शोषण अगर आपका कर रहा है, तो समझ लीजिए वो भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। अगर आपसे कोई परेशान है तो आपका हश्र भी इसी तरह का हो सकता है, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आकर आपका भी हश्र इसी तरह का हो सकता है। तो संभल जाइए दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इंसान बने रहें, राक्षस बनने की भूल ना करें, क्रूर इंसान बनने की भूल ना करें। ये इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता। आप अपने से बड़ा होइए, दूसरों का छीन कर, दूसरों के अधिकारों का छीन कर अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो ये रास्ता आपको ही नहीं, पूरा आप खानदान सहित आपको गंवाना पड़ सकता है भविष्य में। क्योंकि ये सत्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं, तो अगर भगवान को नहीं भी मानते हैं तो भी आपकी मृत्यु होना तय ही है। भगवान को मानो या ना मानो, आपकी मृत्यु तो तय है ही। जिस तरह से ये इन सब ने अमर होने की बहुत कोशिश की, इन सब ने अमर होने के लिए इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, शिव जी को प्रसन्न किया, उनसे वरदाने लिए कि मैं ऐसे नहीं मरूं, मैं वैसे नहीं मरूं, मैं हथियार से नहीं मरूं, मुझे मृत्यु प्राप्त ही ना हो। उसके बाद भी भगवान ने आकर इनको मृत्यु दंड दिया। तो अमर इस धरती पर कोई भी जीव रह ही नहीं सकता। आप 100 साल से ज्यादा यहाँ जी ही नहीं सकते। 80, 50, 60 तक ही जिएंगे। इसमें भी इस 180 साल की
जीवन में भी आप सुख दूसरों का छीन कर लेना चाहते हैं और मकान दूसरों का छीन कर लेना चाहते हैं, घर दूसरों का छीन कर, जमीन दूसरों का छीन कर आप अपना सुख भोगना चाहते हैं, तो समझो आप कितने गलत। और जो भी इन लोगों के साथ में खड़ा रहता है, ऐसे अत्याचार और जुल्म करने वाले लोगों के साथ में सपोर्ट में जो भी खड़ा रहेगा भैया, वो भी गेहूं के साथ घुन की तरह पिस जाएगा, ये सत्य है। भले ही आप अभी जवान हो, आप आपके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, लेकिन कल आप बूढ़ा होगे, ये तय है। और बुढ़ापे में आपकी कद्र क्या होगी और आपका अंत किस तरीके का होगा, ये आप कुछ दिनों के बाद महसूस करेंगे अगर आप अधर्मी के साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में साफ कहा है कि जो भी धर्म के साथ खड़ा नहीं है वो अधर्मी ही माना जाएगा, और वह कुरुक्षेत्र में मारा गया दोस्तों। इसलिए इस धरती पर आप अगर आप रह रहे हैं तो आपको इंसान बन के रहना है और आपको दया और धर्म दिखाना ही है और लोगों के प्रति आपको दया दिखानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, मैंने बचपन से ही इन अत्याचारों के खिलाफ अंगुली को खड़ा किया है दोस्तों, और मैं आगे बताऊंगा कि बचपन में मैंने सबसे पहले किसके खिलाफ अंगुली खड़ी की, और अंगुली खड़ा करके ही मैं भारत भ्रमण पर निकला हूँ। और मैंने कई शहरों को जाने के बाद, कई गाँव में घूमने के बाद मैंने ये फैसला किया दोस्तों, आज मेरे गले से ये आवाज़ इसलिए निकल पा रही है क्योंकि मैं धरती पर पूरा समतल पर खड़ा हूं दोस्तों, और खड़ा होकर मैंने अंगुली को खड़ा किया है अत्याचार करने वालों के खिलाफ दोस्तों। तो आप भी साथ निभाए हैं, आप भी जुड़े मेरे इस चैनल से। जल्दी ही मैं एक नेक्स्ट चैनल न्यू ओपन करने वाला हूं, क्रिएट करने वाला हूं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस पर भी आप जुड़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।